नमस्कार साथियों। तो मैं आज आपको बताऊंगा आरबीएस के यानी कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के जो फॉर्म होता है आंगनबाड़ी का, जब हम चेकअप करने जाते हैं 0 से 6 वर्ष के लिए, तो उनमें किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से पॉइंट आपको अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो उनको मैं विस्तार से बताता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद अगर आप आरबीएस के में कार्य कर रहे हैं या आप आंगनबाड़ी हैं या जिन पदों पे हैं जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, तो उनको काफी हद तक इसमें लाभ मिलेगा। तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। तो चलते हैं कार्यक्रम की तरफ। तो आरबीएस के का मतलब होता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में 4D की स्क्रीनिंग की जाती है। 4D क्या होता है? डिफेक्ट एट बर्थ, जन्मजात विकार, डिफेंसीज यानी कि कुपोषण और विटामिन की कमी। नंबर 3, डिजीजेज यानी बीमारियां। नंबर 4, डेवलपमेंट डिले एंड डिसएबिलिटीज यानी कि विकास में देरी, ऑटिज्म आदि। और इसमें आगे भरते हैं हम क्या, बेसिक डिटेल भरा जाता है और मेजरमेंट भरा जाता है। इनमें क्या होता है, प्रिलिमिनरी पार्टिकुलर्स यानी कि डिस्ट्रिक्ट का नाम डालते हैं हम, ब्लॉक का नाम इसमें लिखा जाता है, उसके बाद में AWC यानी कि आंगनबाड़ी वर्कर का नाम लिखा जाएगा और उनकी आईडी लिखी जाती है, और मोबाइल हेल्थ टीम की आईडी लिखी जाती है कि टीम 1 में है, टीम 2 में है, कहाँ से है, ब्लॉक का नाम, ये चीज लिखा जाता है। और आगे लिखा जाता है आशा का नाम और उनका कांटेक्ट नंबर। फिर चलते हैं बच्चे का नाम, पिता का नाम, एज उसकी लिखेंगे कि कितने साल का है, कितने महीने का है बच्चा, जेंडर लिखेंगे और साथ में लिखेंगे आधार कार्ड नंबर, MCTS यूनिक आईडी जो भी उपलब्ध है। तो ये सेक्शन जो है पहचान के लिए बहुत अनिवार्य रहता है। और उसके बाद में भरते हैं हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। इसमें आता है वजन, कितने किलो का है, कितने ग्राम का है, और हाइट और लेंथ लेते हैं कि कितने फीट का है, कितने इंच का है, कितने सेंटीमीटर का है, जो भी उसमें पूछा गया है। और साथ में लिखते हैं हेड सरकमफ्रेंस, उसके सिर की गोलाई जो नापी जाती है उसको देखते हैं। MUAC म्यूक जो होता है वो 6 से 60 मंथ में कितना है। तो WHO चार्ट के अनुसार नॉर्मल जो होते हैं वो -2 SD से कम, -3 SD से कम। अगर -3 SD से कम है तो उसे हम रेफर कर देंगे। और स्क्रीनिंग टूल की बात की जाए तो बर्थ से 6 वर्ष तक के लिए किया जाता है। तो चलते हैं ए सेक्शन पर, और एक सेक्शन में क्या है, डिफेक्ट एट बर्थ कोड। तो इसमें क्या है, A1 में आता है हेड देखेंगे माइक्रोसिफेली है या माइक्रोसिफेली है। A2 में देखेंगे आइज स्क्विंट है या वाइट पिपल है। A3 में देखेंगे शेप एबनॉर्मल, शेप जो है एबनॉर्मल है कि नहीं है। A4 में देखेंगे क्लेफ्ट लिप और पैलेट। A5 में फीडिंग डिफिकल्टीज के बारे में। A6 नेक शॉर्ट है। A7 में हिप DDH। A8 में क्लब फुट देखेंगे। A9 में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखेंगे। A10 डाउन सिंड्रोम फीचर। A11 कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। तो ये चीजें होती हैं जिनको चेक करना रहता है, और एक भी साइन इनमें से है तो उसे हम रेफर कर देंगे। अब चलते हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में है डिफिशियंसी कोड, डिफिशियंसी। तो B1 में सैम आते हैं, B2 में सैम विथ एडिमा, B3 सीवियर एनीमा, B4 विटामिन ए, B5 विटामिन डी, B8 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B9 सेवियर स्टंटिंग। अगर इनमें सैम है तो रेफर कर देंगे। अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, डिजीज। अगर कोई डिजीज है तो हम क्या करेंगे, रेफर कर देंगे। और कोड डिजीज के बारे में बताते हैं आपको। C1 में आएगा कन्वल्सिव डिसऑर्डर, C2 में ओटाइटिस मीडिया, C3 में डेंटल प्रॉब्लम, C4 में
स्किन डिजीज और C5 में रिएक्टिव एयरवे डिजीज। सेक्शन डी में क्या आएगा, डेवलपमेंट डिले, यानी कि एज वाइज हम क्वेश्चन पूछते हैं और उनके बारे में जो भी पता चलता है उस हिसाब से हम भरेंगे। क्वेश्चन कैसे होते हैं, 0 से 3 मंथ, 3 से 6 मंथ, 6 से 9 मंथ और 9 से 12 मंथ, उसके बाद में 1 to 2.5 ईयर और 2.5 से 6 ईयर। हर उम्र में बच्चों में निम्नलिखित बदलाव होते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हम पूछते हैं उनके गार्जियन से और बच्चों में चेक करते हैं कि क्या रिस्पांस है। उन आधार पर हम जो है लुक यानी कि देखते हैं, आस्क यानी पूछते हैं और परफॉर्म कर देखते हैं। उसके आधार पर हम यस और नो पर टिक करते हैं और चलते हैं आगे ऑटिज्म स्पेसिफिक पर। इसके क्वेश्चन पूछते हैं 15 से 18 महीने के मध्य में कि आई कांटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, पॉइंटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्स टू नेम यानी कि नाम बुलाने पर रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा, 18 से 24 मंथ में इंटरेस्ट इन अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों में इंटरेस्ट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, रिपीटेटिव मूवमेंट, प्रिटेंड प्ले और खेल रहा कि नहीं कर रहा। अगर ऐसा नहीं है तो ये रेड फ्लैग में आएगा और DEIC के पास रेफर करेंगे। और चलते हैं फाइनली रेफरल एंड फाइंडिंग पर। ये फाइनल पेज है, तो इसमें क्या है, टिक फाइंडिंग करते हैं हम। डिफेक्ट एट बर्थ है कि नहीं है, डिफिशियंसी कोई है कि नहीं है, डिजीज कोई है या नहीं है, डेवलपमेंट डिले कोई है या नहीं है, और अगर है तो उसको हम रेफर करेंगे कहाँ, CSC पे कर सकते हैं और DEIC पे कर सकते हैं, NRC पे कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल DH पे कर सकते हैं और लास्ट में डॉक्टर और मेडिकल हेल्थ टीम के इसमें सिग्नेचर हो जाते हैं। डेट ऑफ विजिट इसमें लिख दी जाती है और इसको हम थोड़ा सा कम शब्दों में आगे विस्तार से बता रहे हैं। तो चलिए आगे हम आपको कुछ चीजें हैं जो और बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये RBSK के फॉर्म को हम बहुत ही आसान भाषा में समझाने जा रहे हैं, जो ANM GNM स्टाफ नर्स आशा MST के लिए यानी कि मेडिकल हेल्थ टीम के लिए सबसे जरूरी है। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो RBSK फॉर्म भरना अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक बार पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको काफी हद तक जानकारियां मिल जाएंगी। बाकी तो देखिए जानकारी, पूरी जानकारी आपके लिए वो पूरी बुकलेट दी गई है, लेकिन जितनी जानकारी मेरी नजर में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो पार्ट 1 में RBSK का उद्देश्य हम आपको बताते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों में बीमारी, कुपोषण और विकास की समस्या को समय रहते पकड़ना और उन्हें सही इलाज दिलाना, ये इसका उद्देश्य है प्रोग्राम का। पार्ट 2 में चलते हैं। पार्ट 2 में क्या है कि सबसे ऊपर हम डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, AWC यानी आंगनबाड़ी और आशा का नाम भरते हैं, फिर बच्चे का नाम, उम्र, जेंडर, इसके बाद वजन, लंबाई, MUAC यानी कि म्यूक और हेड सरकमफ्रेंस लेते हैं, WHO चार्ट से तुलना करते हैं। पार्ट 3 में क्या है, डिफेक्ट एट बर्थ देखते हैं। अगर बच्चे में जन्म से कोई विकार दिखे, जैसे क्लब फुट है, क्लेफ्ट लिप है, डाउन सिंड्रोम है, तो A सेक्शन में टिक करते हैं और उसको रेफर करते हैं। पार्ट 4 में क्या दिया गया है, डिफिशियंसी, अगर बच्चा बहुत कमजोर है, सीवियर एनीमिया है, विटामिन A डिफिशियंसी है, तो B सेक्शन में टिक करते हैं और सैम होने पर NRC में रेफर कर देते हैं, NRC भेज देते हैं। पार्ट 5 में क्या दिया गया है, डिजीज सेक्शन, यानी कि बार बार दौड़े पड़ना, कान बहना, दांत खराब होना, ये सब C सेक्शन में आते हैं। पार्ट 6 में क्या देखते हैं, डेवलपमेंट डिले। इसमें क्या होता है, बच्चा उम्र के अनुसार बैठ पा रहा या नहीं, चल पा रहा है या नहीं, बोल पा रहा है या नहीं, ये सब D सेक्शन में एज वाइज पूछे जाते हैं बच्चे से और उसके गार्जियन से। पार्ट 7 में क्या है, ऑटिज्म स्क्रीनिंग। अगर बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता है, नाम बुलाने पर नहीं देखता है,
या प्रिटेंड प्ले नहीं करता है तो ऑटिज्म रेड फ्लैग है। पार्ट 8 में क्या है, रेफरल और क्लोजिंग करते हैं हम, अंत में फाइंडिंग पर टिक करते हैं और रेफरल लिखते हैं और डॉक्टर और मेडिकल हेल्थ टीम द्वारा उस पर साइन होता है तो और तारीख डाल दी जाती है। तो साथियों, हमने प्रयास किया है कि जो लोग आरबीएसके में हैं या आरबीएसके के कार्यक्रम से जुड़े हैं, चाहे वो आशा हो, आंगनबाड़ी हो, टीचर हो, जहां पे आंगनबाड़ी यानी कि ये जो आरबीएसके की टीम है जाती है, जो लोग पूरे इस टीम वर्क में इनके साथ जुड़े हैं, उनके सबके लिए ये वीडियो फायदेमंद रहेगा। तो एक बार जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो अपने ग्रुप में उन लोगों के साथ शेयर करिएगा। और भी कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में भेजिएगा, हम जरूर उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि आपके कार्यों में सहायता करना और आपके कार्य को इजी बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर आप हमारे चैनल प्रभाकर द्विवेदी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। मैं प्रभाकर द्विवेदी प्रदेश अध्यक्ष नर्सेस आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।